अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद ये लड़का ऐसे हंस रहा था जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। दरअसल ये केस इंदौर का है। ये दोनों एक साथ पढ़ते थे और इन दोनों को प्यार हुआ और इनकी शादी की बात इनके घर वालों तक भी पहुंच गई और इनकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन जनवरी के आखिर में लड़की ने लड़के से बात करना कम कर दिया था और ठीक यहीं से लड़के के दिमाग में शक पैदा हो गया। लड़के को लगा कि ये लड़की किसी और से बात कर रही है, इसीलिए उस लड़के ने इस लड़की का मोबाइल तक हैक कर लिया था और इस लड़के ने उस लड़की का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, मैसेज चेक किए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी इसका शक खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब 10 फरवरी को लड़की उस लड़के के किराए के रूम पर उससे मिलने जाती है, जब लड़के ने लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की बात की, तब लड़की ने उसे बताया कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसके साथ अभी कंफर्टेबल नहीं है। और ठीक उसी समय उसका शक और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। इस लड़के ने उस लड़की के चारों हाथ पैर को बांधा और उसके सीने पर चढ़ गया और उस लड़की को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, वो सुन करके तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसके बाद लड़के ने शराब पी और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए और इसके बाद इस लड़की की डेड बॉडी को लेकर के वो एक होटल रूम में चला गया। लेकिन इसके बाद जो उसने किया वो और भी ज्यादा खतरनाक था। उसने होटल रूम में जाकर के गूगल पे सर्च किया कि मैं किस तरह से आत्मा से बात कर सकता हूँ, क्योंकि उसे लगता था कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। अब मरने के बाद ये लड़का उसकी आत्मा से पूछना चाहता था कि क्या वो सच में ही उससे प्यार करती थी। और इस तरह से 3 दिन तक उस कमरे में डेड बॉडी पड़ी रही और डेड बॉडी से जब बदबू ज्यादा आने लगी तब इस मामले का खुलासा हुआ। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये प्यार नहीं था, ये एक बीमार शक था। ये लड़का सिर्फ उस लड़की को कंट्रोल करना चाहता था, ये उससे प्यार नहीं करता था। और ये बात सच है कि जो आदमी ना स्वीकार नहीं कर सकता ना, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, वो बस उस पर मालिकाना हक जताना चाहता है। बाकी तुम्हें क्या लगता है, तुम कमेंट में बताओ।